अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे साथ साथ। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दजम् अव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। प्रथम अध्याय में जिस शिव शक्ति के एक होने का प्रतिपादन किया, वही परमात्मा तत्व गुरु का रूप धारण करके शिष्य के जीवन में अवतरित होता है। और ये परमात्मा तत्व का अवतरण वही कार्य करता है जो वसंत ऋतु आने के बाद पेड़ पौधों में बहार आने का कार्य है। और जो पेड़ होते हैं वो वसंत ऋतु की खोज में यहां से वहां नहीं जाते, वो तो वहीं के वहीं है। वसंत ऋतु उनके पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अविद्येचे आडवे भुंजीत जीवपणाचे भवे तया चैतन्याचे धावे कारुण्ये जोके। और पहुंचने के बाद गुरु महाराज क्या करते हैं? उनको खाना खिलाते हैं। मोडूनी माया कुंजरो मुक्ति मोतियाचा वो गरु जीवविता सद्गुरु निवृत्ति बंधु। माया ही एक बहुत बड़ा हाथी है
और उस माया रूपी हाथी के गंडस्थल में, गुहा देश में, वहां आत्मा चैतन्य रूप मोतियों की बखार है और वहां से उन आत्म चैतन्य रूपी अनुभूति की भुक्ति करवाने वाला जेवविता सद्गुरु, ऐसे जो गुरु महाराज है, उनको हम नमस्कार करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछले बार देखा। अब ये जो माया रूपी हाथी है, इसको मार करके गुरु महाराज शिष्य को मोतियों का खाना खिलाते हैं। अब वो कैसे मारते भाई, ये सवाल आएगा। तो माया रूपी हाथी को मार करके शिष्य के जीवन में गुरु महाराज किस प्रकार से अवतरण करते हैं, ये चौथे ओवी में कहते हैं। जयाचेनी अपांग पाते बंध मोक्षपणी आते, भेटे जानतया जानते जया पाशी। जयाचेनी अपांग पाते, जिसके कृपा कटाक्ष से, दृष्टि के अवलोकन मात्र से बंध मोक्षपणी आते, बंधन ही मुक्ति बन जाता है। और उस मुक्ति की या मोक्ष की क्या स्थिति है? भेटे जानतया जानते, जानने वाला और जिसको जानने के लिए निकले हैं वो, ये दोनों एक दूसरे को मिल लेते हैं। तो ऐसे जयापाशी, जो पास आने के बाद एक क्षण में ध्याता और ध्येय, ज्ञाता और ज्ञेय, ये सभी भेद समाप्त हो गए और एकमेवा द्वितीय इस तत्व की सिद्धि हो गई। और ये करने के लिए गुरु महाराज को क्या प्रयत्न करते हैं? वो अपांग पाते, केवल कृपा कटाक्षे, केवल कृपा करके। अब भगवान की कृपा करने की जो अनेक पद्धतियां है, उसमें से एक पद्धति है भगवान की कृपा गुरु के द्वारा, थ्रू द चैनल ऑफ गुरु। और ये गुरु महाराज कैसे कृपा करते हैं? गुरु के कृपा करने के अनेक अनेक तरीके हैं, दो चार देखेंगे हम लोग। और उसमें से एक ही नहीं, सभी प्रकार की कृपाएं हम सभी शिष्यों पर होती रहती है। गुरु की प्राप्ति होने के लिए स्वयं को पहले शिष्य बनाना पड़ता है, तब कि कहीं गुरु की प्राप्ति होती है। जैसे आज हम लोग कठोपनिषद पूरे किए, उसमें बताते हैं कि यह जो नचिकेत, यमराज ने जो ब्रह्म विद्या और उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए जो साधन बताए, वो प्राप्त करके विरजहा अभूत और वह विमृत्यु अभूत। वह विरज हो गया, विमृत्यु हो गया और इसी के कारण ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ। तीन बातें, यही तीन बातें हैं कि गुरु महाराज शिष्य के जीवन में आकर के इन तीन बातों को करते हैं। तो पहली बात यह है कि विरजहा, विरजहा माने रजोगुण का प्रभाव उसको निकाल देना। रजोगुण का प्रभाव साधक के जीवन में होता है कर्तृत्वाभिमान के साथ, और जहां कर्तृत्वाभिमान होगा वहां कर्तव्य होगा, जहां कर्तव्य होगा वहां धर्म और अधर्म का चक्र बना रहेगा। तो विरजहा माने जो धर्म और अधर्म इनके परे गुरु महाराज ले जाते हैं। तो
ये माया रूपी हाथी को मारने के लिए गुरु महाराज को क्या करना पड़ता है? इतना ही। पहली बात, वो शिष्य के जीवन से कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, इसको हटा देते। अब ये कैसे हट सकते हैं? जब शिष्य गया गुरु महाराज के पास और अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियां गुरु महाराज के चरणों पर अर्पित कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ कि हमारे जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने कर्तव्य कर्म है, जो कुछ करना है नहीं करना है, अब ये सभी की सभी जिम्मेदारी हो गई बिचारे गुरु महाराज की। और फिर शिष्य का क्या हाल है? वो हो गए विरज। अब उनको ना तो धर्म का चक्कर है ना तो अधर्म का चक्कर है। जो बात गुरु ने बताई वही धर्म है, और जो बात गुरु ने नहीं बताई उसके अनुसार चलना वो उसके अनुसार न चलना वो अधर्म है। इस प्रकार से धर्म अधर्म के चक्कर से निकलना असंभव है मनुष्य को जिंदा जी। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। भगवान कहते हैं कि कर्म और अकर्म विकर्म इसका चक्कर इतना भयानक है कि बड़े बड़े गोता खा जाते हैं। तो गुरु महाराज के पास आने के बाद वो माया का जो हाथी है उसको कैसे मारते हैं? तो पहली बात ये करते गुरु महाराज कि शिष्य के जीवन के कर्तव्य को लेकर को जितना बंधन है, इस कर्तव्य के बंधन को गुरु काटने के लिए गुरु महाराज ही संभव है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। देखो, अथ यदि ते विचिकित्सा वा स्यात्, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यदि आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के कोई भी शंका आ जावे तो उस शंका का निरसन करने के लिए ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामासिः ये तथा तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। तो वहां के जो साधु संत हो गए उनके पास चले जाओ और अपने जीवन की समस्या को उनके सामने रखो। उसके बाद वो जो बतावेंगे वो धर्म निर्णय। तो ये हम यदि किसी साधु संत के पास जावे और उन्होंने जो बताया उसके अनुसार चले तो हमारे जीवन में धर्म अधर्म का निर्णय लेना और उसके द्वारा प्रभावित होना या न होना, ये सभी बातें खत्म हो गई। और जिसने अपने गुरु के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस व्यक्ति के जीवन में मुझे क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सभी की सभी बातें हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये पहली टेक्निक है जिसके द्वारा जया चेनी अपांग पाते बंध मोक्ष पणी जाते। तो जिस व्यक्ति के अंतःकरण से जीवन से यह कर्तव्य कर्म का चक्कर छूट गया है, वो तो बंध मोक्ष पणी जाते। उसके जीवन में कर्तव्य कर्म का जो बंधन है वो छूट गया है। और कर्तव्य कर्म का बंधन छूटना माने क्या? कर्मों को नहीं छोड़ना। मैं ये कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है और मैंने ऐसा किया, और यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो वैसा होगा, ये जो परेशानी हम अपने सर पर लाद कर घूमते हैं, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो जया चेनी अपांग पाते। और ये कैसे संभव होता है? ये तब संभव होता है कि जब हम अपने गुरु महाराज के पास जावे और उनके सामने हम अपने आप को इतने भूल जाते हैं, वी बिकम टोटली तम अभ्यद्रवत, वी बिकम टोटली लिक्विफाइड। जैसे सूर्य के सामने यदि कोई मोमबत्ती रख दे तो उस मोमबत्ती के प्रकाश को अपने प्रकाश होने की शर्म आती है,
और इसीलिए मानो वो अपने प्रकाश को छुपाती हो। उसी प्रकार से साधु संतों के सामने चले जावे तो हमको अपने ये परिच्छिन्न अस्तित्व की इतनी शर्म आती है कि हम ये सोच रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब करना करना वही के वही ठप हो जाता है। इसके बाद एक चीज की प्राप्ति होती है, कौन सी? वो ये, आज तक इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी चीज हमारे कहने के कारण होती तो हमारा भी जीवन चलना असंभव है। जैसे कोई लेट आ रहा हो, 8 बजे आना हो, 10 बजे आया, और यदि हमारे मन के अनुसार सब घटना हो रही हो तो हमारा ही मन पहली बात सोचेगा, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो यदि ना भी होना हो एक्सीडेंट, लेकिन हमारे मन के अनुसार चलना है तो एक्सीडेंट होके रहेगा। इसीलिए यहां बंध मोक्ष पणियाते, तो पहली ये बात है, जीवन से कर्तृत्वाभिमान को निकालना ये केवल गुरु के सामने ही हो सकता है। अच्छा, ये कर्तृत्वाभिमान निकलवाने के अनेक तरीके गुरु महाराज अपने जीवन में लाते हैं। तरीका नंबर 1, कई बार हम लोग जब अपनी जीवन की साधना चलाते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं, तो कहीं हमको ऐसे न लगे कि हमारे करने के कारण साधना हो रही है। इसलिए ये महात्मा जी क्या करते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति ले आएंगे कि जिसके द्वारा हम अवश्य होकर के कोई ना कोई गलती करके बैठेंगे। ये जरा बहुत ही सूक्ष्म विचार है, इसको ठीक से समझ लेना। कोई ना कोई गलती करते बैठेंगे और वो गलती करने के बाद फिर आदमी को उस गलती के कारण नींद आना मुश्किल हो जाता है। Why did I slap my boss in the office? Now whatever I do, he is not going to forgive me. तो ये इतने दिन तक साधना करी, खूब चंदन वंदन लगाया और दुनिया भर की मालाएं पहनी और खूब कीर्तन पोथी पूजा सब किया, और इसका यही निकला। तब आदमी को एक बात समझ में आ गई तो समझ लेना गुरु का शक्तिपात अपने पर हो गया। कौन सी बात? आज तक जो हम समझते थे कि हम अपनी साधना स्वयं कर रहे हैं, उसी के कारण हम गिरे। यदि ये समझ में आ जाए जो भी कुछ हमसे साधना हो रही है ये केवल गुरु की कृपा के कारण हो रही है, अपने करने से साधना नहीं होती, अपने करने से गलतियां होती है, साधना नहीं होती। साधना तो गुरु करवाते हैं। ये जब समझ में आ जाता है साधक के, तो उसके जीवन से जो कर्तृत्वाभिमान है, जिसके कारण धर्म अधर्म की निष्पत्ति होती है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जब ऐसी गलती हो जाती है तो फिर हम अपने गुरु महाराज के पास जावे तो उनको बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है, और वो उसको जताते भी नहीं, बताते भी नहीं, फिर भी संभाल लेते हैं। ये है गुरु के शक्तिपात का एक प्रकार, जहां हमारे परिच्छिन्न व्यक्तित्व के कारण जो हम कर्तृत्वाभिमान को लेकर के मेरी साधना मैं कर रहा हूं, इस अभिमान को लेकर के चलते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बीच बीच में, जैसे खूब मिठाई खा रहे हो तो बीच में एक हाथ ऐसी कड़वी मिर्च आ जाएगी कि मिठाई थोड़ी देर के लिए भूल गए। उसी प्रकार से जो हमको अहंकार होता है कि हम अपने मर्जी से साधना करेंगे, वो वहां नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जया चेनी अपांग पाते। तो पहली बात यह है, उस माया हाथी का नाश करने वाले गुरु
पहली बात ये करते हैं कि हमारे जीवन में कर्तव्य कर्म के बोझे के नीचे जो हम दबे हुए हैं, उस कर्तव्य कर्म के बोझे से हटाने के लिए अनेक प्रकार की बातें करा करके हमको अपने कर्तव्य कर्म के बंधन से छुटकारा देते हैं। अब कर्तव्य कर्म के बंधन से छुटकारा मिलता है माने क्या? माने ये करते हम वही है जो पहले करते आ रहे थे, लेकिन पहले क्या होता था? पहले हम कर्तव्य कर्म करते भी थे और रोते भी थे। और एक बार गुरु महाराज जीवन में आ जावे तो कर्तव्य कर्म करेंगे ही, लेकिन एक फर्क होगा, अब रोएंगे नहीं। देखो, ये जो रोने का चक्कर है, ये अभिमान की अभिव्यक्ति है। और जिसके जीवन से रोना खत्म हो गया, उसने अपने आप को गुरु महाराज के शक्तिपात का अधिकारी बना लिया। अब इसको योग की भाषा में शक्तिपात कहो या भक्ति की भाषा में करुणा कृपा कहो या ज्ञान की भाषा में उपदेश कहो, शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। हम लोग शब्दों को पकड़ के रखते हैं और उसी में फंस जाते हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। पहली बात, इस प्रकार से गुरु महाराज इस माया रूपी हाथी को मारते हैं। दूसरी बात, जब हमारे अंतःकरण से कर्म खत्म हो गया, कर्म का खत्म होना माने दो बातें, एक कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं रहना और दूसरी बात निकम्मा न होना। कर्तव्य कर्म नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि निकम्मे होकर के रह रहे, नहीं, कर्तव्य कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए भी कर्मों के कर्म फल के द्वारा जब बंधन में नहीं आते, तब हमने कर्तव्य कर्म को पार कर लिया। तो हृदय ग्रंथि की 3 गांठें होती है, तीनों को मिलकर के हृदय ग्रंथि कहते हैं। एक है अविद्या, दूसरी है काम और तीसरा है कर्म। तो कर्म की गांठ होती है स्थूल शरीर को लेकर के। जब हम स्थूल शरीर के साथ एक है, तब तक के हमसे क्रिया होती ही रहेगी और उस क्रिया को हम कर्म कहेंगे और दुखी होंगे। तो पहली बात, इस अविद्या ग्रंथि का पहला भाग जो है कर्म का, वो गुरु महाराज अपनी कृपा से अनुग्रह से नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, काम और अविद्या। अब काम माने डिजायर, कामना, ये हमारे जीवन में बंधन में डालने का दूसरा तरीका। जब तक के हमारे अंतःकरण में कामनाओं का वास है, तब तक के बंधन ही बंधन है, मुक्ति का सवाल ही नहीं। अच्छा, इसीलिए पहले श्लोक में जो हम बता रहे थे कि जब गुरु महाराज को कल्पतरु को वृक्ष की उपमा दे तो भी गलत हो जाती है, उनको कामधेनु की उपमा दे दे तो वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि कामधेनु तो हमारे कामनाओं की पूर्ति करती है और गुरु महाराज वो कामधेनु है कि निष्काम बना देते हैं। तो गुरु महाराज हमको निष्काम कैसे बनाते हैं कि वो हमको ऐसी चीज देते हैं कि जिसको प्राप्त होने के बाद जगत की छोटी मोटी चीजों में कभी भी हमको इंटरेस्ट या आनंद नहीं आ सकता। इसीलिए जो हृदय ग्रंथि की दूसरी गांठ है काम, वो हमारे हृदय से निकलवाने के लिए जब गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, तब जगत के विषय वस्तु इत्यादि के तरफ मन भले जावे। देखो एक बात समझ लेना, कई बार हम लोगों के मन में अपनी साधना को लेकर के अनेक गलतियां होती है। जैसे यदि कोई साधु संत हो
तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर बूढ़ा नहीं होगा या उसके शरीर को रोग नहीं होंगे। ये तो शरीर के धर्म चलते ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि स्थूल शरीर के धर्मों में फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के जो धर्म है उसमें भी कोई फर्क पड़ने की जरूरत नहीं। तो सूक्ष्म शरीर के धर्म है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये चाहे मन में आवे न आवे, जैसे स्थूल शरीर को रोग होने के बाद भी साधु संत अपने आप को रोगी जाहिर नहीं करते, क्योंकि उनका ये ज्ञान स्पष्ट है कि इस शरीर के रोग को अधिष्ठान तो मैं ही हूं, मेरे ही कारण इस शरीर को रोग हो सकता है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो इस शिव रहित शव को कभी भी रोग भी नहीं हो सकता। तो यह जो मैं इस शरीर के स्वास्थ्य और रोग, इन दोनों का अधिष्ठान, इनसे भिन्न हूं। इसी प्रकार से यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका साम्राज्य जैसा प्रवाह के अनुसार होना है वैसा ही होगा। लेकिन एक बात होगी, उसको लेकर के हम प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए द्वितीय पंचम अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स मुक्त स सुखी नरः। जिसने अपने जीवन में जीते जी मरने के पहले मन में आए हुए काम, क्रोध इत्यादि इनके आवेग को जो सह सकता है, माने क्रोध आना पाप नहीं है। किसी वस्तु को लेकर के मन में कामना आना वो भी पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम उस काम क्रोध के वश में आकर के कामी क्रोधी बनते हैं, तब। तो गुरु के कृपा कटाक्ष से बंध मोक्षपणी आते, द बॉन्डेज बिकम्स लिबरेशन। थोड़ा बस, आई डोंट टेक नॉर्मल। तो मन में काम क्रोध की वृत्तियों का आना एक बात है, और इन काम क्रोध की वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर के कामी क्रोधी बनना दूसरी बात है। और तीसरी बात, तादात्म्य होने के बाद जो कुछ कामी क्रोधी की अभिव्यक्ति हुई, उस कामी क्रोधी के साथ फिर तादात्म्य करना तीसरी बात है। देखो, पहले तो मन के विकार आए, फिर उस मन के विकारों के बाद तादात्म्य हो गया। ये विकार परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी है। तो काम की वृत्ति आई, 2 क्षण के लिए कामी बने, मुझे ये वस्तु चाहिए, कामना आई, इस वस्तु के लिए चाह आई तो मैं कामी बना, और उसके वस्तु को लेने के लिए प्रयत्न किया, कर्म हुआ। लेकिन इस वस्तु के प्राप्ति की कामना हमेशा तो नहीं रहेगी। फिर क्या हुआ, जैसे ये वस्तु प्राप्त हुई, हम कामी हो गए, कामना पूरी हो गई, खत्म, फिर ज्यों के त्यों। ये जरा ध्यान से सुनना संतो, बहुत ही सूक्ष्म विचार है। इस प्रकार से जब हम किसी काम क्रोध के वश में आकर के कोई कर्म करते हैं, उसके बाद यदि मैंने ये गलत कार्य क्यों किया, अच्छा कार्य क्यों किया, इसी को लेकर के यदि रोते रहेंगे तो जिंदगी भर वहीं रोते रहेंगे। उसमें से भी निकलना है। हमारे स्वामी जी कहते थे, एज वी फॉरगिव अदर्स
लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो। जब हम अपने आप को भी माफ नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या माफ करेंगे? तो इस प्रकार से यह जो दूसरा बंधन की जो ग्रंथि है, काम की ग्रंथि, इसको तोड़ने के लिए, खोलने के लिए गुरु महाराज के अपांग पाते केवल दृष्टि से शक्तिपात मात्र काफी है। अब तीसरी जो हृदय ग्रंथि की बात है वो है अविद्या। और जब हमारे अंतःकरण से कर्म का मल निकल गया है, अब कामना का प्रभाव नहीं हो रहा है, तो हम अपने गुरु महाराज के प्रति संपूर्ण समर्पित हो गए। अब संपूर्ण समर्पित होने के बाद फिर जो वो बात बताएंगे वो यूं समझ में आएगी, फिर कोई कष्ट नहीं होंगे। और फिर वहां जाकर के जब हम सत्संग सुनते हैं तो एक आध शब्द ऐसा हृदय में चला जाता है कि उस शब्द को लेकर के जो निशब्द स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर उसको जगत की कोई भी शक्ति नहीं हिला सकती। ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से पहले कर्तव्य कर्मों का चक्कर छूटा, दूसरा ये जो काम का चक्कर छूटा, और तीसरी जो गठिया या ग्रंथि रही थी वो थी अविद्या की। अविद्या की ग्रंथि माने अपने स्वरूप के ज्ञान की कमी। तो जया चेनी अपांग पाते बंध मोक्षपणी आते। अब यह शक्तिपात की जो पद्धतियां है भिन्न भिन्न प्रकार से, इसका प्रमाण हमारे ज्ञानेश्वरी में स्पष्ट रूप से मिलता है। तुकाराम महाराज के लिखाण में वहां भी बहुत जगह मिलता है कि गुरु महाराज ने हमको गले से लगाया और सब कुछ हो गया। एक जगह मिलता है गुरु महाराज ने हमारे सर पर हाथ रख दिया और सब कुछ हो गया। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बताए आपको। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़े संत महात्मा गाडगे महाराज नाम सुना होगा। गाडगे महाराज को सब कुछ मिला था शिरडी के साईं बाबा से, और वो भी केवल स्पर्श मात्र से। ये जो हम पुस्तक वेदांत और शुष्क वेदांत पढ़ने वाले हैं ना, उनको ये बात जस्ती भी नहीं और समझ में भी नहीं आती। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, ऐसे ब्रांड के लोगों ने, जो शब्द पटु है, उन्होंने कि स्वामी जी अब हमको वेदांत तो काफी आ गया है, अब आगे क्या करना है? तो हमने कहा भाई मुझे एक वेदांत की डिफिकल्टी जरा बताओगे? बोले क्या डिफिकल्टी है? तो हमने उनको प्रश्न पूछा था, आपके पढ़े हुए वेदांत के अनुसार स्वप्न मिथ्या है? बोले हाँ जी, उसमें कोई डाउट नहीं। तो स्वप्न की सभी बातें मिथ्या है? बोले हाँ बिल्कुल मिथ्या है। तो हमने कहा कि जो हम साधु संतों के जीवन में पढ़ते हैं कि तुकाराम महाराज को सपने में आकर के गुरु ने उपदेश दिया, और उस सपने के उपदेश के द्वारा जागृत अवस्था के तुकाराम महाराज का भला हुआ। हाँ जी हुआ। तो या तो उनके जीवन की ये सब बातें झूठ है, या तुम जो कह रहे हो स्वप्नावस्था मिथ्या है, वो झूठ है। बताओ इसका क्या निर्णय लगाओगे कि सपनावस्था के पैसे जागृत अवस्था में नहीं आते, सपनावस्था के अन्न से जागृत अवस्था की भूख नहीं मिटती, और इसीलिए ये दो अवस्था भिन्न हैं। यदि ये सत्य तुम्हारे दृष्टि से है तो स्वप्नावस्था के उपदेश से जागृत अवस्था के व्यक्ति को ज्ञान कैसे हो सकता? बताओ। तो कह रहे स्वामी जी आप हमको खामोखाम कंफ्यूज करा रहे हो। तो हमने कहा हम कंफ्यूज नहीं करा रहे, हम आपको बता रहे कि आप कंफ्यूज हो।
देखो, पुस्तक पढ़कर के आज तो कोई पंडित नहीं हुआ। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जब हमारा पहला साधक का जन्म होता है तब हम गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होते हैं। फिर जब दूसरी स्टेज जीवन में आती है साधना के, उस समय प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रियाएं प्राप्त होने लग जाती है। और जब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है तब उस साधक के जीवन में अपने प्रकृति पर कंट्रोल प्राप्त हो जाता है। जब किसी साधक का अपने मन पर कंट्रोल पूर्ण प्राप्त हो गया तब वो दूसरे के मन को भी कंट्रोल कर सकता है। और जब वो दूसरे के मन को कंट्रोल कर सकता है तब वो किसी के भी सपने में जाकर के उपदेश दे करके वापस आ सकता है। और ये तब होता है कि जब मनस्तत्व एक है, मेरा मन और तेरा मन, ये मन कोई दो थोड़ी है, एक ही मनस्तत्व की अभिव्यक्ति अनेकता में होती है। तेजस या हिरण्यगर्भ के रूप में, प्राज्ञ या ईश्वर के रूप में सुषुप्ति अवस्था में केवल अभेदात्मक स्थिति ही होती है। जिसने इस अभेदात्मक स्थिति की प्राप्ति करी है केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभूति से। तब ऐसे संत महात्मा केवल स्पर्श से चाहेंगे तो भी हम में उस ज्ञान का पात करा सकते हैं। इसको कहते हैं जयाचेनी अपांग पाते बंध मोक्ष पणियाते। और इसीलिए जो चीज हम अपने जीवन में कई सालों तक नहीं कर सके, एक साधु संत के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो बेटा तुम ये मत करो, और उस दिन से वो करना बंद हो जाता है। जिसको करने के लिए हमने कितने झटके खाए लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उनके एक शब्द मात्र से इतना फर्क कैसे आ गया, इसी को कहते हैं शक्तिपात। जिस चीजों को लेकर के हम गृहस्थी में, घरों में रह करके दुखी होते हैं, उसी चीज का हल साधु संत एक ऐसे सरल शब्द में दे देते हैं। अच्छा, वो शब्द ऐसे नहीं कि हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम होता है। मालूम होते हुए भी उस शब्द के द्वारा हमको कभी भी समाधान नहीं मिला था। उस शब्द में समाधान देने की शक्ति डाल करके जब वही शब्द हमारे लिए कहा जाता है तब हमारा जीवन बदलता है। उसको कहते हैं गुरु के कृपा कटाक्ष मात्र से ही यह जो साधक है उसके जीवन का बंधन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब ये हो गया कर्म को लेकर के, इसको कहेंगे शक्तिपात। सद्वस्तु का शक्तिपात हमारे जीवन में कर्म के स्तर पर आ गया। अब वही परमात्मा चित स्वरूप है, तो परमात्मा की चैतन्य रूप से यदि शक्तिपात होना हो तो क्या होगा। देखो ये बड़ा सुंदर विषय है, सूक्ष्म है, इसको समझ लो तो आनंद आएगा। जब परमात्मा का हमारे जीवन में चैतन्य के दृष्टि से, चेतना के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से शक्तिपात जब होने लग जाता है तब वो सभी शब्द जिनको लेकर के हम धक्के खाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या लिखा है, कुछ समझने का सवाल ही नहीं, वो सभी के सभी शब्द पुस्तक से उठ करके मस्तक में घुसते हैं और बताते हैं कि हमारा मतलब इस ओवी में या इस श्लोक में इस प्रकार से है। अपने पढ़ने से आज तक के किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ, और जब वही चीज गुरु महाराज कह देते हैं कि अच्छा तुम ये करो, और उसके बाद तुरंत होने लग जाता है।
साईं बाबा की पोथी में ये विषय आता है कि एक सज्जन अड़ बैठे कि तुमको कैसे ये पोथी पढ़ने का बताया, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी वही टेक्निक करूंगा और फिर पढ़ूंगा ज्ञानेश्वरी। और उन्होंने खूब ट्राई किए, बिल्कुल असफल। और फिर एक दिन जब उन्हीं के गुरु महाराज उन्होंने बताया कि तुम केवल पढ़ो मत, लोगों को समझाया करो, और उसी क्षण से वह सब कुछ अपने आप होने लगा। शास्त्रों के ज्ञान का बिना प्रयत्न से अर्थ आकलन होना, यह गुरु का ज्ञान के दृष्टि से शक्तिपात कहा जाता है। अन्यथा जितने भी व्याकरण जानते हैं सभी वैयाकरणी, या जो संस्कृत भाषा जानते हैं सभी संस्कृत पंडितों को शास्त्रों का ज्ञान हो गया होता है, लेकिन नहीं होता। तो यह गुरु की कृपा कटाक्ष दृष्टि अपांग पाते, और जब ये होने लग जाता है तब शास्त्रों के अर्थ इतने सहजता से सामने आते हैं कि बिना किसी प्रयत्न के, जस्ट क्लोज योर आईज, रिमेंबर द टीचर एंड फायर ऑफ, इट बिकम्स एज सिंपल एज दैट। दया चेनी अपांग पाते, बंध मोक्ष पणे जाते। तो जो चीज लेकर के साधक अड़ गया होता है, किसी चीज को लेकर के जब समझ में नहीं आती बात, तब यदि कोई हमको मदद कर सकता है तो वही गुरु की कृपा दृष्टि, और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये जो गुरु शक्तिपात करते हैं साधक के जीवन में आनंद की दृष्टि से, अब आनंद के दृष्टि से क्या शक्तिपात होता है? वो ये होता है कि आदमी पहली बात दुखी होना बंद हो जाता है ना। यदि हम अपने मुख में समझो कड़वाहट है और चीनी डिब्बे में पड़ी हुई है, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। जब डिब्बे में से चीनी को निकाल करके मुख में डालो तो कड़वाहट खत्म। क्यों? चीनी के जगह में यदि यूरिया डालो तो नहीं होगा। कारण क्या? चीनी स्वयं मिठास स्वरूप है। उसी प्रकार से जिस साधक के जीवन में किसी भी कारण से लेकर के दुख हो रहा हो, और वो यदि अपने गुरु को जबरदस्त कस के याद करे, और वो गुरु आनंद स्वरूप होने के कारण जहां गुरु की मूर्ति हृदय में अवतरित हो गई, उसी समय हमारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख वहां के वहां खत्म हो जाता है। जो अपने गुरु के स्मृति के द्वारा दुख का निवारण नहीं कर सकता, उसका गुरु के प्रति समर्पण अभी हुआ ही नहीं। ये तो ऐसा है कि उस कमरे में बल्ब है क्या? हाँ जी है। फिर अंधेरा क्यों है? पता नहीं क्यों है। बिजली नहीं है? नहीं, बिजली है जी। फिर अंधेरा क्यों है? क्योंकि बल्ब फ्यूज है। उसी प्रकार से हमारा गुरु के प्रति भक्ति भाव है कि हाँ जी है। गुरु है क्या? जी हाँ जी है। और फिर तुम कैसे हो? हम वही दुखी है। तो फिर हमारा भक्ति भाव फ्यूज है। और इसीलिए देखो, गुरु के द्वारा आनंद का शक्तिपात माने अपने जीवन के किसी भी समस्या को लेकर के दुखी होने का अधिकार हमने खो दिया है। दुखी होने के अधिकार को खो देना, यही सुख की प्राप्ति है।
इस विचार को हमारे गुरुदेव इसके बारे में कहते थे कि जब भी प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, सुनने वाला उसको समझ में नहीं आया और इसीलिए वो अपने प्रश्न को और विस्तार से बताता है कि देखो व्हाट आई मीन। इसी प्रकार से अर्जुन ने जो पहले श्लोक में प्रश्न पूछा, उस श्लोक के प्रश्न को फिर पुष्टि करने के लिए फिर अर्जुन दूसरा श्लोक उसी प्रश्नों को दोहराता है दूसरे शब्दों में। अर्जुन कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हे भगवान ये बताओ, पहले ही मेरी बुद्धि बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है और हम आपके पास आए कि हमको इस कंफ्यूजन से निकालो, तो आप तो वैसे ही कर रहे हो कि जैसे कोई आदमी अपने जीवन को डिसाइड करने के लिए किसी के पास जाए और जाकर के पूछे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं शादी करूं कि ना करूं। ये सदगुरु महाराज और ये जाकर के पूछ रहे हो उस व्यक्ति से कि जिसकी शादी नहीं हुई थी इसीलिए वो बैचलर रहे और फिर वो पब्लिक लिमिटेड मामा बन करके रहते हैं। आइए मामा जी बैठिए, सब बच्चों के मामा बन गए। अब ऐसे मामा के पास हम गए और जाने के बाद फिर देखो मामा जी आई गॉट समथिंग कॉन्फिडेंशियल ना, आई हैव फेथ इन यू, आई होप यू डोंट टेल एनीबडी। बताओ तो सही क्या है। ऐसे नहीं, बाहर जाएंगे। मामा से ठीक है, मिल गया है बकरा, चलो निकल पड़े। और जाने के बाद फिर रेस्टोरेंट में गए और अपनी समस्या बताई कि देखो वो जो लड़की है ना, वो आपको तो मालूम ही है अपने धर्म की नहीं है, अपनी जाति की नहीं है और हमारा तो सोच रहा है विचार कि उनके विचार हो जाए, लेकिन यू नो माय मम्मी डैडी दे आर आउटडेटेड, बड़े ऑर्थोडॉक्स है, अब क्या किया जाए, तो विल यू हेल्प मी। मामा से उसमें क्या है, तुम उसे प्यार करते हो, कर डालो शायद। इतना सिंपल। उस भांजे को लगता है कि मैं खामो खाम परेशान हो रहा था, तब तक क्या ऑर्डर आ जाती है। फिर मामा कहता है देखो तुमको जो लगता है ना प्यार वार, वो कुछ नहीं होता है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। जैसे तुमको लग रहा है, जैसे ठंड लगती है ना, ऐसे भी लगता है कि प्यार हो रहा है, ऐसे होता भी था कुछ नहीं। अब मुझे बताओ इस दुनिया में कौन है शादी होकर के सुखी हुआ? तुमको करनी है तो करो, मुझे कुछ नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूं। और तुम मुझे पूछो कि मैंने शादी क्यों नहीं की। कोई भी अक्लमंद आदमी शादी नहीं करता, मालूम है। तब तक के जितने भी ऑर्डर हो गई थी वो सब खा गए और भांजा मामा बाहर निकले। पहले भांजे के मन में ये प्रश्न था कि उस लड़की से शादी करूं या ना करूं। अब ये प्रश्न है शादी ही करूं या ना करूं। और हम लोग जस्टिफाई करते, यदि हम वरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वही तो एक आता है और वही नहीं करने देते। जयाचे ने अपांग पाते बंद मोक्षपणी जाते। और इसीलिए आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम साधु संतों के पास जाकर के बैठते हैं, चाहे उनसे दूर बैठे चाहे उनके गले लगे, जो वहां आनंद की अनुभूति आती है ये तो उसी को मालूम है जिसने इसका अनुभव किया है। इसीलिए ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, चाहे स्थूल शरीर के स्पर्श से लेकर के हो, चाहे जैसे एक उदाहरण देते शास्त्रों में कि गुरु महाराज कैसे कृपा करते हैं, कहते हैं कछुए के बच्चे के जैसे। कछुआनी जो होती है वो अपने अंडे डाल देती है रेत में
और फिर वो चली जाती है पानी में या समुद्र में। अब केवल वहां से वो देखती है कि मेरे अंडे ठीक तो है, उसमें से वो छोटे छोटे चूजे निकल तो रहे हैं, और केवल दूर से देखती है, उनको दूध भी नहीं पिलाती और उनको कुछ खिलाती भी नहीं, और केवल उस मां की दृष्टि क्षेप मात्र से वो छोटे छोटे अंडे से निकले हुए छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार से ये यदि केवल दृष्टि जागृत हो जावे कि हम जहां भी हैं हमारे गुरु महाराज हमको केयर कर रहे हैं, और फिर देखो क्या मस्ती चढ़ती। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, समझो समुद्र के किनारे जा करके, और मम्मी डैडी कहीं ना कहीं बैठे हुए, वो तो नहीं जा खेल रहे, लेकिन 2-2 मिनट में वो बच्चा देखता है कि मम्मी वहां बैठी है कि यहाँ बैठी है। जहां एक क्षण में देखा मम्मी है, फिर खेलने के लिए तैयार, और फिर गिरेंगे उठेंगे और फिर झुक के देंगे, मम्मी इज देयर, वेरी गुड एंड गो अहेड। उसी प्रकार से जो अपने गुरु के उपस्थिति को नित्य रूप से अनुभूत कर रहा है, उसके जीवन में यह आनंद का शक्तिपात हमेशा होता रहेगा। कोई कहे कि हम गुरु के भक्त भी है और दुखी भी है, तो बल्ब फ्यूज है, दूसरा कोई कारण। श्री कृष्ण जयाचेरी अपांग पाते, बंध मोक्ष पड़ी आते, भेदे जानतया जानते जया पाशी। अच्छा महाराज, ये जो 3 बातें हैं, अविद्या काम कर्म, कर्म का जो बंधन है वह कर्तृत्वाभिमान और कर्तव्य पालन, काम का जो बंधन है कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना और स्वयं को परिच्छिन्न अनुभूत करना। हमारे मन में कामना हमेशा इसलिए होती है, एक, जिस वस्तु को हम अपने से भिन्न मानते हैं उसी को लेकर के कामना होती है। फिर से हम दोहरा रहे, इसको जरा ठीक से समझ लेना। दैट विच इज कंसिडर्ड बाय अस एज समथिंग अदर देन मी, फॉर दैट अलोन आई विल हैव अ डिजायर। मुझे उसकी इच्छा हो सकती है जो मेरे से भिन्न है। तो अपने आप को किसी चीज से भिन्न समझना माने अपने आप को परिच्छिन्न समझना, लिमिटेड समझना। तो जहां गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने हमारे अंतःकरण से कामनाएं निकाल दी, माने क्या किया, माने उन्होंने हमारे इस परिच्छिन्नता के भाव को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने बताया, अरे तुम जो राजा हो ऐसे भिखारी के जैसे क्यों रह रहे हो। जहां उन्होंने हमको अपने स्वरूप के प्रति जागृत कर दिया है, फिर काहे का बंधन काम का, फिर काहे का बंधन क्रोध का। और तीसरा जो बंधन काटने का तरीका है अविद्या ग्रंथि। तो इस अविद्या ग्रंथि को काटना माने जहां हमको अपने स्वरूप का दर्शन गुरु महाराज की कृपा से हुआ। अब ये जो तीसरी ग्रंथि होती है, अविद्या को नाश करके अपने स्वरूप का दर्शन होना, इसमें सभी शास्त्र प्रमाण है। मुंडकोपनिषद में ये मंत्र आता है कि यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वहां इस मंत्र की संगति में ऐसा पता चलता है, ये मंत्र कठोपनिषद में भी आता है, लेकिन वहां इस मंत्र का दूसरा अर्थ है। और इसी मंत्र का मुंडकोपनिषद में जब जिस संदर्भ में आता है तब अर्थ दूसरा निकलता है। उसमें यह अर्थ निकलता है कि यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जब यह साधक इस साधक का वर्ण गुरु ने किया होता है और जब गुरु महाराज कृपा करते हैं तब कहीं उसको आत्म तत्व का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। तो
कर्तव्य कर्म से छूटना, उसके बाद कामना से छुटकारा पाना, और उसके बाद अपने स्वरूप का ज्ञान होना, इन तीनों में सहायक यदि कोई होगा तो केवल गुरु की कृपा दृष्टि मात्र। अब जिसको ये पता चल गया है वो काहे को परेशान होगा जीवन में। इससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं। और यही बात आखिर में जाकर के भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बंध मोक्ष पणी जाते, मां शुच, रोना बंद करो। और उसके बाद भगवान कहते समझ में आया? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि दूसरे अध्याय से मैं जो बोल रहा हूं अभी तक वो समझ में आया क्या। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने यही पूछा कि जितना अभी तक मैंने बताया है उसका सार ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। जिस समय हम अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों के बंधन को, अपने कामनाओं के बंधन को और अपने अविद्या के आवरण को गुरु के हाथ में सौंप देंगे, उसी क्षण बंध मोक्षपणी आते। अच्छा, बंध का मोक्ष होना माने क्या? अब ये बात तीसरी लाइन में बताते हैं। बंध का मोक्ष होना माने भेटे जानतया जानते। भेटे जानतया जानते मीन्स जो ढूंढ रहा था जिस वस्तु को, तो यह जो साधक है यह साध्य के पीछे दौड़ रहा था। तो साध्य के पीछे क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि मैं साधक जो साधना कर रहा है और इस साधना के द्वारा साध्य की प्राप्ति कर रहा है, ये आखिरी का बंधन है और ये बड़ा कठिन है। देखो, ये बंधन ऐसा है कि हमने अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दिया, जो कुछ करना है कर लिया, और ध्यान के लिए आसन पर आके बैठे। कर्तव्य कर्म का त्याग हो गया, आके बैठे। अब कामना, अब उन कामनाओं को हटाने के लिए गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है उस मंत्र का जप शुरू कर दिया, हरिओम 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 हरिओम। उसके प्रभाव से मन की कामना खत्म हो गई। अब तीसरा चक्र क्या? मैं सच्चिदानंद हूं, अहम ब्रह्मास्मि, असंगोहम 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 पुनः पुनः। और स्ट्रगल कर रहे हैं, और ध्यान होने के बाद फिर वही रोना। पता नहीं आज ध्यान लगा नहीं, आज ध्यान जमा नहीं। अरे महाराज, ध्यान जमने के लिए कोई आइसक्रीम है क्या? जमा नहीं, कभी जमता कभी नहीं जमता। देखो, ये ध्यान का जो अंतिम प्रतिबंध है वो ये है, एक, हम अपने ध्यान का योग करने की जगह भोग करना शुरू कर देते हैं। जब ध्यान का भोग करते हैं तब ऐसे शब्द निकलते हैं, उस दिन वहां गए थे ना, ऐसा बढ़िया ध्यान लगा, बड़ा मजा आया। अच्छा, आजकल क्या है, वैसा लगता ही नहीं। तो ये शब्दों में और ये दूसरे शब्दों में कोई फर्क नहीं है। वहां की जो हमने भेलपुरी खाई थी ना, और आज जो इनके यहां बनी है, ठीक है इसका भी नाम भेलपुरी है, लेकिन वो जो खाई थी वो भेलपुरी असली है। तो वो जो भेलपुरी का भोग है और ये जो हमारा उस दिन जो ध्यान लगा था उसका जो मजा आया था, ये जो ध्यान का भोग है, इन दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस 0। दोनों भी भोग ही है, योग हुआ कहां? ये जो आखिरी प्रतिबंध आता है साधक के जीवन में,
उसको मिटाना, इसके लिए बताते हैं भेटे जानतया जानते। तो पहली बात ध्यानाभ्यास में जो आखिरी बंधन रहता है, एक हमको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब ध्यान करेंगे तो स्ट्रगल होगी, और जब ध्यान होगा तो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है। और तीसरी बात, जब हम ध्यान करने में एक कौड़ी का भी कष्ट अनुभव कर रहे हो तो समझ लेना वी हैव पुट ऑन द रॉन्ग शू इन द रॉन्ग फुट। लेकिन जूता तो मेरा ही है, आपके पैर बदल गए हैं है ना। तो ध्यान किसका, कौन किस लिए क्यों कर रहा है? तो क्या जिसका ध्यान हो रहा है उसको जब तक कि हम अपने से धकेल के रखेंगे और उसको प्रयत्न करेंगे लेने के लिए, तो कितना भी प्रयत्न करो स्वयं ही हम उसको दूर ढकेल रहे हैं। और इसीलिए ये जो तीसरा प्रतिबंध आता है बंधन का, वो ये है कि ध्यान करते समय जब तक हमारी ये धारणा बनी रहेगी कि मैं ध्यान करने वाला ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रयत्न से उस ध्येय वस्तु को जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको मैं अपने ध्यान की प्रक्रिया से प्राप्त करूंगा, ये जब तक कीड़ा दिमाग में है तब तक कि कितने ही दिन झटके खाते रहो महाराज, कछु नहीं होने वाला। ज्यों के त्यों वही रहेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, हेडेक होगा, है ना, मूड ऑफ होगा, गुस्सा बहुत आएगा। ये सभी जो है ना, ये ध्यान अभ्यास के विपरीत परिणाम है। यदि कोई कहे कि हम ध्यान करते हैं लेकिन बड़ा क्रोध आता है जी ध्यान के बाद, तो समझ लेना हमने अपने मन को ऐसा बना के रखा है कि सिल्कन की साड़ी धो करके निचोड़ी और उसको फैला करके डालने के जगह खूंटी पर वैसी ही रख दी, और दूसरे दिन जब पहनने का सवाल आया और जब उसको खोला तो वो कैसी होती है, वैसा हमारा मन। और इस मन को दबा दबा करके मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, तो जब वो खुल गया मेडिटेशन तो उस सारी की जो कंडीशन है वही हमारे मन की कंडीशन है। कहां ऐसे मन में प्रसन्नता होगी? तो बंध का मोक्ष होना माने जहां ध्याता, ध्येय और ध्यान ये त्रिपुटी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं बंध मोक्ष पणिया आते जानतया जानते भेटे। द नोवर अटेन्स टू बी द नोन। दूसरे शब्दों में दैट नॉलेज वेयर there is no difference between the knower and the known is the truth। देखो, हम केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं कि जो हमको अपने से अज्ञात हो और अपने से भिन्न हो, और जहां हमने ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह ऑब्जेक्टिफिकेशन माने किसी भी वस्तु का ज्ञान अपने से भिन्न होकर के प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको अप्लाई किया है, तब तक के हम वृत्ति ज्ञान में फंसे हुए हैं। और जब तक वृत्ति ज्ञान होगा तब तक के हमको कभी भी स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए जयाचेने अपांग पाते बंध मोक्ष बणी आते,
भेटे जानतया जानते। पंचदशीकार कहते हैं कि ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, जब ध्यान करने वाला मैं ध्याता, दूसरी ध्यान की प्रक्रिया ध्यानम, इन दोनों का जब त्याग हो गया तब हम जाकर के पहुंचे ध्येय वस्तु एक गोचरम। हम ध्येय में एक हो गया हमारा चित्त। तो जब हमारे चित्त की अवस्था ध्येय वस्तु के साथ एक हो गई है तब कहीं हमारा अहंकार समाप्त हो गया उस समय के लिए। देखो, अंतःकरण की 4 स्थितियां होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो पहले हम अपने मन को जीतते हैं बुद्धि के कंट्रोल में रख करके, और बुद्धि को जीतते हैं अहंकार पर समर्पित करके, और अहंकार का त्याग होता है जब हम आ जाते हैं समाधि के अभ्यास में, और समाधि में आने के बाद चित्त बना रहता है। तो जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, स्वप्नावस्था मन प्रधान, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान, और हमारी समाधि की अवस्था चित्त प्रधान होती है। तो जब हम चित्त में आ जाएंगे और वहीं डटे रहेंगे तो उस चित्त में से तकार जो है विषयाध्यास, उस विषयाध्यास को निकालने की बाद केवल गुरु ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम यदि चित्त की भूमिका पर आ गए तो चित्त की भूमिका पर आने के बाद वहां हमने अपने अहंकार का ऑलरेडी त्याग कर चुके हैं। तो यदि हमने पहले मन का त्याग किया, बुद्धि का त्याग किया, अहंकार का त्याग किया, और इनका तीनों का त्याग करके जब हम समाधि में आ गए हैं तो इस चित्त में जो त बैठा हुआ है उस त को निकालने के लिए हम है ही नहीं, क्योंकि अहंकार का त्याग हो चुका है। फिर उसको कौन निकालेगा? उसको निकालने के लिए वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका मतलब है। भेटे जानतया जानते। यदि हम अपने चित्त की भूमिका पर रखें, और इसी को शास्त्रों में कहते हैं उन्मनी अवस्था, जब हमारा मन अपने ही ऊपर उलट गया है, तो मन का अपने ऊपर उलट जाना माने मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों के तीनों इस चित्त में समा गए। और इस चित्त की दृष्टि से देखो तो मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों जड़ वस्तुएं हैं, और चित्त में इनके जड़ता के कारण जड़ता आसी गई है, नहीं एक्चुअली। और जहां ये तकार चित्त बुद्धि मन, ये मन बुद्धि अहंकार ये निकल जाए चित्त से, उसी क्षण चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथामणौ। हमारा चित्त असल में शुद्ध चैतन्य ही है। यदि उस शुद्ध चैतन्य में से तकार, ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, द्वैत की भावना है, इसको निकाल देवे तो वहां हमको अपने शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और यही बताते हैं भेटे जानतया जानते दयापाशी। तो जहां हम गुरु महाराज के पास पहुंचे, जहां गुरु महाराज हमारे जीवन में अनुग्रह करने के लिए आ गए, उसी क्षण ये जो आखिरी बंधन है जिसमें हम इस ध्यातृत्व भाव का त्याग करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए अवधूत गीता में एक श्लोक है जहां 3 पाप हमने किए हैं भगवान, इसीलिए हमको माफ कर दो, ऐसा एक श्लोक आता है। वहां कहते हैं कि पहला तो पाप हमने ये किया कि हम आपको ढूंढने के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर गए, और इसके द्वारा आपका सर्वव्यापित्व, इसको हमने इनकार कर दिया।
और दूसरी बात, हमने अनेक स्तोत्रों का पाठ करके आपकी स्तुति करी और इसके द्वारा आप सभी वाणी का विषय नहीं है, यह जानते हुए भी हमने ये जरूरत करी और आपकी स्तुति करना शुरू कर दी। भगवान, हमने आपकी स्तुति करी, इसलिए हमको माफ कर देना। और तीसरी बात, भगवान, हम आपका ध्यान करने का बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं और इसके द्वारा हमने ही स्वयं आपको अपने से दूर ढकेल दिया है। क्यों? कि आप तो हमको कभी भी अपने से भिन्न नहीं मानते और इसीलिए भगवान ध्यान नहीं लगाते। और हम क्यों ध्यान लगाते? हमने ही अपने आप को परमात्मा से दूर रख दिया है और इसीलिए भगवान, ये हमारे 3 बड़े गुनाह हुए हैं। बहुत हमने पाप किया है, तो हम एक ही कह सकते हैं, अब हमको माफ कर दो भैया। यही बात यहां बताते हैं। ये जो तीसरी गांठ रहती है कि हम ध्यान करने वाले और हमारे करने से ध्यान होता है और हमारा ध्यान अच्छा लगता है और हम कई सालों से ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। जब तक के ये हम का हमिंग चलेगा, तब तक के गम 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 और गमिंग ही होगा, सुख नहीं मिलेगा। जीवन में आखिरी बलिदान होता है इस कर्तृत्वाभिमान का कि मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं। एक हमारे मित्र है, बड़े ही श्रेष्ठ संत है, तो हमारी उनकी बहुत गहरी दोस्ती है। उनका मार्ग भिन्न है, हमारा मार्ग भिन्न है, एक मार्ग नहीं है। वो अष्टांग योग का करते हैं, क्रिया योग वगैरह, और हम लोग वेदांत के। लेकिन हम दोनों में कभी भी किसी भी चीज को लेकर के आज तक विरोध नहीं हुआ। और उनके भी जो दोस्त है वो कहते कि आप वो वेदांती के साथ कैसे चिपक गए, और जो हमको जानते हैं उनके साथ वो भी हमको कहते कि आपको उस प्राणायामी से कैसा पाला पड़ा। और दोनों की हमारी एक विषय पर इतनी पक्की बात हो गई है और वो विषय यही है। एक बार उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी आप ध्यान कैसा लगाते हो, तो हमने कहा कि महात्मा जी अपन तो भैया ध्यान धुन नहीं लगाते, जब कन्हैया की इच्छा होती है तब वो करवा लेता है, और जब करवा लेता है तो उसकी मर्जी, और जब नहीं होता तो हम सो लेते हैं। तब उन्होंने हमको इतना कस के दबाया गले में लेकर के, बोले बस यही तो अपने ग्रह जुड़ गए हैं। बोले हमारा भी यही धंधा है, हम बैठते लग गया तो लग गया, नहीं लग गया उठ करके हम अपना सब्जी काटना शुरू कर देते। देखो, और फिर ये समझ में आता है यदि ध्यान लगना हो तो प्रभु की इच्छा हो तब लगता है, और यदि नहीं लगता तो भी उन्हीं की इच्छा है, अपनी नहीं। एक बार ये ध्यान की प्रक्रिया का जो आखिरी बंधन है कि हम अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने साधना के द्वारा ध्यानाभ्यास करेंगे और परिच्छिन्नता को पार करके प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, ये पराकाष्ठा है मूर्खता की। भेटे जानतया जानते जया पाशी। और इसीलिए यदि किसी को अपने जीवन में गुरु के शक्तिपात का अनुभव लेना हो तो वो अनुभव ये होता है कि एक क्षण भी ये विचार मन में न आवे कि अब मुझे जीवन में क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना। जब कुछ करना ही नहीं तो प्राप्ति का चक्कर नहीं, और कुछ किया ही नहीं तो कोई नुकसान या हानि का चक्कर नहीं। योगक्षेमम वाम्यम, देखो। और इस प्रकार से आदमी एकदम ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कहीं से आना है ना कहीं जाना है, जहां है वहीं बढ़िया डट के रहो। बस एक बार ये बात समझ में आ जावे तब इस ओवी का अर्थ भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने जो कहा है
तब समझ में आएगा। और इसमें किसी का किसी के साथ विरोध नहीं है, किसी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। ऐसे नहीं कि कर्मकांडी श्रेष्ठ है, कि उपासना वाले श्रेष्ठ है, कि ध्यान योग वाले श्रेष्ठ है, कि वेदांती श्रेष्ठ है, कि भक्ति मार्गी श्रेष्ठ है। यहां कोई भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि तारतम्य होने के लिए जो अनेकता की आवश्यकता है वो अनेकता है ही नहीं। समुद्र के दृष्टि से कोई भी लहर बड़ी नहीं होती और कोई भी रिपल छोटी नहीं होती। जिनको इस दृष्टि की प्राप्ति हो गई है वही गुरु के प्रति समर्पित है और उन्हीं पर गुरु का अनुग्रह हो रहा है। यदि हम ये सोचें कि हम पर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती, इसका कारण ये है कि हमने अपने हाथ में छाता लेकर के बैठे हैं। छोड़ो छाते को और अपने छाती को गुरु महाराज के छाती के साथ लगा लो कस। यथेच्छसी तथा कुरु। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वो हम अपने गुरु महाराज को कहे कि महात्मा जी अब हम अपने आप को निछावर कर चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज क्या करेंगे? वो हमसे कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें से एक की भी उनको आवश्यकता, इसलिए नहीं लेंगे। हमारे पास है क्या कि जो लेंगे? यह जो संपूर्ण समर्पण है, इस समर्पण का होना ये सबसे बढ़िया उदाहरण है गुरु का जीवन में शक्तिपात होना। और जैसा पात्र वैसा शक्तिपात, जैसा बल्ब वैसा बिजली का उसमें से जाना। यदि बल्ब हो 0 पावर का और उसमें 10,000 का वोल्ट लगा देवे तो क्या करेंगे? तो यदि हम कर्म प्रधान हैं तो हमारे जीवन में गुरु का शक्तिपात कर्तव्य कर्म के बोझ से छूटने का होता है। यदि हम ज्ञान प्रधान हैं तो हमारे जीवन में गुरु का शक्तिपात शास्त्रों के अर्थ सहजता से आकलन होने के दृष्टि से होता है। और यदि हम भक्ति प्रधान है तो हमारे जीवन में सबके प्रति सहजता से प्रेम अपने आप उभरने लग जाता है। ये है महाराज जया चेनी अपांग पाते। और देखो मस्ती, ये इतना सारा करने के लिए गुरु महाराज को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आंख चला दी सब कुछ हो गया। हमारे कन्हैयालाल ने किया क्या? जैसे देखो ना, एक दूसरे से जब बातें होती है प्रेम में तो शब्दों से कम होती है, आंखों आंखों में ज्यादा होती है। यही है ये दया चेनी अपांग पाते, बंद मोक्ष पणी जाते, भेटे जानतया जानते जया पाशी। जहां हम गुरु के पास पहुंच गए केवल ज्ञान रहेगा, ज्ञाता नहीं रहेगा। केवल आनंद रहेगा, भोक्ता नहीं रहेगा। केवल कर्म रहेगा, कर्ता नहीं रहेगा। कर्ता ज्ञाता भोक्ता रहित कर्म, ज्ञान और आनंद, यही परमात्मा की अनुभूति होती है। भेटे जानतया जानते जया पाशी। ये है गुरु महाराज के पास जाना और उनसे शक्तिपात प्राप्त कर लेना। अब ये गुरु महाराज ऐसे है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर उपकार करे, किसके ऊपर ना करे। सभी को यही होता है कि स्वामी जी को समझता नहीं, टू whom to keep near and to whom to keep away. There were many Mahatmas who used to suggest to our Gurudev. क्यों? कैवल्य दाना चिया दाना, जो न कड़सी थोरसाना, दृष्टिया चिया दर्शना पाठा ऊजो। जिसको ये कभी समझ में नहीं आया कि ये जो कैवल्य दान है
और कैवल्य कनकाचिया दाना। देखो ज्ञानेश्वर महाराज के एक एक शब्द में इतनी सुंदरता है। कैवल्य कनकाचिया दाना, जिसने कैवल्य रूपी सोने का दान करते समय ये भी नहीं समझा कि कौन लायक है और कौन नालायक है, सबको फ्रीली लुटा रहे हैं। कैवल्य कनकाचिया दाना, जो न कड़सी थोरसाना। जिसके दृष्टि में कोई बड़ा है इसीलिए उसको ये ज्ञान देना चाहिए, और कोई छोटा है इसलिए उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की भेदभावना जिसके हृदय में नहीं है। अब बड़ा और छोटा कौन है, तब इसका निर्णय लगेगा। उनके दृष्टि से जब वो कैवल्य कनक का दान करते हैं तब बड़े छोटे का चक्कर नहीं देखते। तो बड़ा छोटा कौन है, अब बड़ा छोटा कौन है ये तो अपने दृष्टि पर निर्भर करता है। जो पैसे पर बैठ करके चलता है उसके लिए पैसे वाला बड़ा और बिना पैसे वाला छोटा। जो अपने शरीर पर बैठ करके चलता है उसके लिए जो उम्र से बड़ा वो बड़ा और जो उम्र से छोटा वो छोटा। और जो अपने मन पर बैठ करके चलता है उसके लिए जो हमारे मूर्खता को, हमारे रोने धोने को और पुचकारे और सहानुभूति दे और रुलाए, वो बहुत बड़ा। और जो हमारे ये रोने धोने की खिल्ली उड़ा करके छोड़ो रोना धोना, हंसो, देखो हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं है, छोटा। क्योंकि उनका पूरा जीवन रोने में गया है। अब हमको एक ही तो बात आती है और वो भी आप नहीं करने देते। और जो व्यक्ति अपने बुद्धि पर बैठ करके चल रहा है उस व्यक्ति के लिए दोज हु आर इंटेलिजेंट दे आर ग्रेट। एंड जो अपने गाउठी टाइप है, see actually in our lectures are meant only for class, and those who are without class they cannot come. तो हम इंटेलिजेंट, इसीलिए दुनिया में बड़ा छोटा कौन, जो इंटेलिजेंट होंगे वो बड़े और जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे वो छोटे। और गुरु महाराज कौन है, गुरु महाराज इन सभी उपाधियों के परे है। इसीलिए इनके दृष्टि में बड़े छोटे का चक्कर इस उपाधि को लेकर के कभी नहीं होता। जो जड़ और चेतन इस द्वैत का अधिष्ठान है, जिसके दृष्टि में जड़ता चेतन से श्रेष्ठ नहीं है या कनिष्ठ नहीं है, या जिसके दृष्टि में चेतन जड़ तत्व से श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, ऐसा जो जड़ चेतन इन दोनों का अधिष्ठान है, उसके दृष्टि से कौन बड़ा और कौन छोटा। तो उनके तो आईज में डिफेक्ट है। देखो ये जो दृष्टि है गुरु की, नित्यो नित्यानाम, जो अनित्य में नित्य का दर्शन कर रहा है, चेतनश्चेतनानाम, जो चैतन्य युक्त जीव जो है उसमें जो चेतना का दर्शन कर रहा है, और जिसके दर्शन में एकत्व है, एको बहु नाम, और जो अनेकों में एक को दर्शन कर रहा है, ऐसे जिसके दर्शन है उसके दृष्टि से कौन बड़ा और कौन छोटा। और इसीलिए कैवल्य कनकाची आदाना, जो न कड़सी थोरसाना, जिसके दृष्टि में बड़ा छोटा है ही नहीं, तो यह जो मोक्ष का सुख है, मोक्ष का आनंद है, वो किसी को भी दे तो उनके दृष्टि से तो वो ऐसा ही है, इस जेब से पैसा निकाला और दूसरे जेब में निकाला, डाल दिया।
और द्रष्ट्याचिया दर्शना पाठाऊ जो, और जो इस साधक के लिए पाठाऊ, पाठाऊ माने पाठी राखा, पाठाऊ माने गाइड, पाठाऊ माने वह जो हमको क्षण क्षण में बताता है कि अब जरा दाहिने लेना, सामने लिखा है कि बाया टर्न अलाउड नहीं है, नहीं तो जाओगे वहां पुलिस खड़ी है। अब देखो लाल लाइट आ गया है, अब ब्रेक लगाओ और रुक जाओ। अब देखो वहां स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है और यहां नॉर्मली पुलिस पकड़ते हैं। हर बार क्षण क्षण में जब तक कि हमको ड्राइविंग करना है हमारा टीचर हमको बोलते रहता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज हम लोगों के जीवन में नित्य रूप से उपलब्ध होकर के क्षण क्षण पर हमारे पाठीराखा, हमारे सपोर्ट, गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में रहते हैं। ऐसे जो गुरु महाराज है उनके बारे में क्या कहे। कैवल्य दानाचिया दाना, कैवल्य कनकाचिया दाना, जो न कड़सी थोरसाना, द्रष्ट्याचिया दर्शना पाठाऊ जो। अब ऐसे जो गुरु महाराज है जिनको ये भी नहीं समझ में आता बड़ा कौन है छोटा कौन है, अब उनकी महत्ता और बताते हैं। सामर्थ्याचे नीविके, जो शिवाते ही गुरुत्वे जिनके, आत्मा आत्म सुख देखे आरसा जैसा। तो यह गुरु महाराज की महत्ता अब 6वीं ओवी में, और वहां एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि गुरु शिवाते ही जिनके, जो भगवान से भी बढ़कर गुरु है। तो इसमें बहुत ही सूक्ष्म विचार है। जब कहते हैं कि भगवान से बढ़कर के गुरु है तो उसका मतलब क्या है? क्या हम इसको अर्थवाद ले ले कि नहीं ये गुरु का प्रकरण चल रहा है इसीलिए गुरु की स्तुति करो। जैसे जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण की स्तुति करो, और जब राम की नवमी होती है तब राम की स्तुति करो। इसीलिए ये जो गुरु का प्रकरण चल रहा है इसलिए इसकी स्तुति करो, और पहला प्रकरण था शिव शक्ति का तब उसकी स्तुति करी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसको हम अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। आज तक हम अपने जीवन के किसी भी घटना को देख ले तो पता चलेगा जहां जहां हमने कुछ करना चाहा और असफलता मिली वहां हम प्रभु के विरोधी थे, और यदि हम प्रभु के विरोधी हो गए तो गुरु की कृपा नहीं आ सकती। और जब जब हमारे जीवन में सरलता रही, जब जब हमारे जीवन में गुरु के प्रति समर्पण रहा, तब तब हमारे जीवन की नैया एकदम ठीक चल रही थी। इस विचार की जागृति के द्वारा हम देख सकते हैं स्वयं कि कैसे प्रत्येक क्षण गुरु की कृपा, गुरु का अनुग्रह, गुरु का शक्तिपात, गुरु का प्रेम हम पर हमेशा बरस रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।